हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के कुछ बेसिक लॉज, यानी उनका बूलियन अलजेब्रा, वो कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। जो हमारे गेट्स हैं, एंड है, और है, नॉट गेट है, किस लॉज पे काम करते हैं, उनके कुछ बेसिक लॉज हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। इसके बाद फिर नैन गेट और एंड गेट से नैन गेट और नॉर गेट से मूल लॉजिक गेट को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अपना। ठीक है ना। आर लॉज, पहला हमारा क्या है, आर लॉज। मतलब जो जिस लॉ के तहत और गेट काम करता है ना, जिस लॉ के तहत आर गेट काम करता है, तो वही हम लोग लिखेंगे कि किस लॉ के तहत ये काम करता है। ठीक है, जैसे पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है कि अगर हम a प्लस 0 करेंगे तो हमें a मिलेगा। ठीक है ना, या हम a प्लस 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक, a प्लस a है तो हमें a मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का मतलब r से है, प्लस का मतलब क्या है, r से है। और a और a बार कह सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, ये लॉ है। और लॉज ये a और 0 मतलब a और 1 मतलब 1, a और a मतलब a, और a और a बार इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये लॉज हैं। लॉज को अगर आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई वो बेसिक नहीं। जैसे कि एक बाइनरी नंबर पे काम करता है, पता है बाइनरी नंबर पे काम करता है, तो ए की कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब ए बराबर या तो 0 होगा या तो 1। तो आप ए की वैल्यू 0 और 1 पुट करके इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि इसी के अनुसार ये रिजल्ट आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 मतलब है कि 1। 1 प्लस 0 का मतलब क्या है, 1। तो कहने का मतलब है कि ए के बदलने से ही ये चीज बदल रही है, तो यही चीज यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पे आएगी। दूसरी केस में a प्लस 1 है तो 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे तो इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, ये 1 आएगा। जैसे हमने 1 के बराबर 0 रख दिया a के बराबर, तब भी हमें 1 मिला। 1 रख दिया यहाँ पे, तब भी हमें 1 मिला। तो 0 पे भी 1 मिला, 1 पे 1 मिला, तो यही वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट में आएगी। यहाँ पर देखिए a ही आएगा। इसको अगर हम 0 कर दें, ये भी 0 कर दें, तो हमें 0 मिलेगा। दोनों को 1 1 कर दें तो 1 मिलेगा। a प्लस a मतलब यही आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसकी वैल्यू 0 रख दें, a की वैल्यू क्या रख दें, 0, तो 0 और 0 बार मतलब 0 और 0 बार मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 1। तो कौन चेंज हो रहा है, ये ना। इसकी वैल्यू पर ये आंसर नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू पे आ रहा, तो क्या हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 1 बार, 1 बार का मतलब हो गया 0। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि यहाँ हम 0 रख रहे हैं और क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से a की वैल्यू 0 1 रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इधर क्या होगा। ठीक है, तो इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे जो बेसिक लॉज है, एंड लॉ है, पहला और लॉ है तो दूसरा क्या हो गया, एंड लॉ। उसको भी इसी तरह से लिखेंगे, ए एंड
जीरो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब जीरो मिलेगा। 1 तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए मिलेगा। ठीक है ना, ए इंटू ए मतलब यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ए बार का मतलब क्या हो गया, जीरो। आप ए की वैल्यू 0 1 रख करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू 0 मिलेगी तो 0, ए की वैल्यू 1 1 तो 1 रखने, यहाँ की वैल्यू पे डिपेंड करता है। 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो ए ही होगा। यहाँ की वैल्यू 0 मतलब है कि इस पे आप ए की वैल्यू 0 1 रख के देख सकते हैं क्या मिलेगा। 1 रखते हैं तो 1 और ये 0 हो जाएगा। 1 0 का मतलब क्या हुआ, 0 ही मिला। यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 0 1 मतलब 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से ये लॉज जो है आपका वेरीफाई हो जाता है। ए की वैल्यू 0 1 रख के हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है। उसी तरह से नॉट लॉ है। तो नॉट लॉ में क्या है, आप जानते हैं कि 0 का बार 1 मिलेगा, 1 का बार 0। ठीक है ना। उसी तरह से 0 का अगर हम डबल बार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और 1 का डबल बार लेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है ना। उसी तरह से जैसे ए डबल बार मतलब ए, बार का मतलब इन्वर्ट, बार लगा देने का मतलब है कि हाई चीज मिलना चाहिए। हाई पे बार लगाने का मतलब है कि लो चीज मिलना चाहिए। तो ये एंड लॉ है, अरे नॉट लॉ है, सॉरी, ये नॉट लॉ है। ठीक है। उसी तरह से ये कुछ कॉम्यूटेटिव लॉज फॉलो करते हैं। ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव लॉज आप समझ रहे हैं क्या है, क्रम विनिमय, विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं। मतलब है कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको हम a डॉट बी या b डॉट ए, ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करते हैं। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम जिसको कहते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या आप पढ़ते आ चुके हैं, प्लस में 2 एक कोष्ठ में रहेगा, फिर क्या होगा, ये दोनों एक साथ आएंगे, सी अलग हो जाएगा। ठीक, इसी को मल्टीप्लाई के साथ लें तो ए भी एक साथ आ जाएगा और सी अलग हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एक साथ हो, ये और बी प्लस सी प्लस डी हो, तो आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह से वितरण नियम है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम है। डिस्ट्रीब्यूट कराना, जैसे ए को डिस्ट्रीब्यूट कराना है बी प्लस सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है ना। या ए प्लस बी सी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए को बी के साथ और ए को सी के साथ गुणा के साथ, ऐसे इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लॉज है। ठीक है ना। ये सब एंड लॉज ये ओबे करता है, नॉट गेट ये नियम का फॉलो करता है और ऑर गेट ये इस नियम का फॉलो करता है। ठीक है ना। तो ये बूलियन अलजेब्रा में ये कुछ लॉज हैं जो आर गेट के लिए ये लागू होता है, एंड गेट के लिए लागू होता है, नॉट गेट के लिए होता है। और आप ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय मतलब क्रम चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल है। सहचर्य नियम मतलब 3 चीजें रहेंगी, एक अलग रहेगा, 2 का ग्रुप, फिर इसे अलग करके इसको हम एक साथ लें तब भी दोनों इक्वल रहेगा। उसी तरह से ये है, उसी तरह से ये है। वितरण नियम मतलब
किसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे ए को बी सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जैसे ए को बी और सी के साथ यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसे कुछ बेसिक लॉ है जिसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इस लेवल पे आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है ना, एडवांस चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे प्रूफ करेंगे। क्योंकि ये जो लॉजिक गेट्स हैं कुछ बेसिक चीज़ ही केवल सिलेबस में है, बाकी चीज़ें अगले क्लासों में है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ लॉज है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप a बराबर 1 b बराबर 1 रख करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, a बराबर b 0 b बराबर 0, यानी a b की वैल्यू 0 1 हो सकती है, उसको रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार a 0 1, एक बार b 0 1 रख करके इसको वेरीफाई कर सकते। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स प्रमेय। हालांकि ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी से आप देख लीजिए डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन प्रमेय। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम दो तरह से स्टेट की जाती है। एक तो ये है कि हम दो चीज के सम का इन्वर्स करें, यानी कि मतलब दो इनपुट हैं ए और बी है, जैसे निवेशित चर है, उनके योग का इन्वर्स वो बराबर होता है उनके अलग अलग प्रोडक्ट के इन्वर्स के। ठीक है ना, उनका इन्वर्स के प्रोडक्ट के, सॉरी इन्वर्स के प्रोडक्ट के। जैसे पहली की चीज है कि कहा था कि a प्लस बी का अगर इन्वर्स होगा होल, तो ये बराबर होगा a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स। ठीक है ना, a इन्वर्स डॉट b इन्वर्स। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो चरों के योग का व्युत्क्रम या उत्क्रम। ठीक है ना, चरों के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चरों का व्युत्क्रम करेंगे फिर उनका गुणनफल करेंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों का पहले योग करेंगे फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे, फिर यहाँ पे दोनों का व्युत्क्रम का गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आप इसको दो तरह से दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको गेट्स बनाकर दिखाएं, जैसे ये प्लस बी क्या है, और गेट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट निवेशी चर है, तो हमें ए प्लस बी बार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए कि एक नॉट गेट लगा दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो ए प्लस बी बार मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार मिलेगा। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमको ए प्लस बी मिलेगा और यहाँ पे ए प्लस बी बार मिलेगा। या आप इस चीज को भी प्रदर्शित करना चाहें कि ये क्या है, तो आप नैंड गेट पहले एक नॉट गेट लीजिए, दो, तो इससे हमें क्या मिलेगा आउटपुट, ए बार बी बार मिलेगा। अब इन दोनों को क्या करिए, नैंड गेट से जोड़ दीजिए, सॉरी एंड गेट से। ठीक है ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार मिलेगा। भाई ये इसका इन्वर्ट कर देता है, बी इन्वर्ट कर देता है। अब इन दोनों ये एंड गेट क्या करता है, इनका मल्टीप्लाई कर देगा। यही तो मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये रूल है इसका, नैंड गेट का ये
प्रतीक है एक तरह से। तो कहने का मतलब है डी मॉर्गन्स प्रमेय का ये दोनों प्रतीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का प्रतीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड का प्रतीक है और ये राइट हैंड साइड का प्रतीक, सिंबल। ये बस ये आप ये याद रखिए, ये इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ए एंड बी करता है, फिर ये नॉट गेट इसका इन्वर्ट करता है, ए का इन्वर्ट, बी का इन्वर्ट, ए क्या करता है, ए एंड बी करता है, ठीक। चलिए अब दूसरी इसकी प्रमेय क्या है, आप इसको यहीं पे प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएबल होता है वो केवल दो ही वैल्यू प्राप्त कर सकता है, 0 या 1। इसे आप 0 1 में ले सकते हैं, इसको भी 0 1। इसमें बाइनरी सिस्टम पे काम करता है तो वेरिएबल के पास केवल दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो a प्लस बी का होल बार है। तो हम लेते हैं यहाँ पे कि a बराबर 1 और b बराबर भी 1 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 बार, यानी 1 प्लस 1 मतलब 1 ही होता है, बार कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में क्या है कि एक 1 लिया है, 1 बार इंटू 1 बार, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि 1 बार का मतलब 0 और 1 बार का मतलब 0, मतलब क्या हो, 0। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड। ठीक, देखिए ए का 1 है पूरे का बार, तो 1 प्लस 1 को 1 ही कहते हैं, या आप इसको इस रूप में लाएंगे, इसमें और इसमें रख करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है ना। 1 प्लस 1 को क्या कहते हैं, 1 ही कहते हैं ना, और उसके ऊपर बार है, इसका मतलब 0, ठीक है। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रमेय को देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि इसी को उलट दीजिए, ए डॉट बी ऐसे, तो हमें क्या मिलता है, ए बार प्लस बी बार, दो चरों का प्रोडक्ट का व्युत्क्रम, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि दो चरों के गुणनफल का व्युत्क्रम, चरों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम चरों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है ना। ए एंड बी इनवर्ट अलग अलग, ए का इनवर्ट प्लस बी का इनवर्ट, तो चरों के व्युत्क्रम के योग के, चरों के व्युत्क्रम फिर योग के बराबर होता है। आप इसको दिखाना चाहें तो आप क्या करिए, एंड गेट लगाइए, इस तरह से सिंबल बनाना चाहे इसका, तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, ए बी मिलेगा, लेकिन यहीं पे नॉट गेट लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ए बी बार। उसी तरह से दूसरे केस के लिए करेंगे, नॉट गेट से लीजिए, क्योंकि ए बार है तो यहाँ पे ए अगर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार। फिर एक नॉट गेट लीजिए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। अब इनको क्या करिए, जोड़ना है तो एंड से आर से लगा दीजिए, तो यह आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार प्लस
बी बार। ठीक है ना, तो ये है इसका प्रतीक है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो ए को 1 रखिए और बी को 1, या ए को 0 बी को 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए एंड बी बार तो क्या हुआ 1 एंड 1 पूरे का बार, क्या मतलब हुआ 1 इंटू 1 1 होता, 1 का बार मतलब 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड क्या होता है, ए बार है प्लस बी बार, मतलब 1 का बार प्लस 1 का बार मतलब 0 प्लस 0 मतलब 0 हुआ ना 0 इस तरह से। तो देखिए आप 0 0 भी रख करके चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि आप ए की वैल्यू 0 या 1 ले सकते हैं, बी की वैल्यू भी 0 1 ले सकते हैं। इसमें जो भी वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल जिसको न्यूमेरिक चर कहते हैं, वो दो ही वैल्यू ले ही सकता है, या तो 0 या तो 1, या तो हाई या तो लो, उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकता। उसी पे डिजाइन किया हो गया है, इसीलिए बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। ठीक, तो याद रखिएगा ए एंड बी का बार ए बार प्लस बी बार, प्लस का मतलब आर है वहां। और उसी तरह से पहला क्या था, पहला था कि ए प्लस बी का होल बार, तो ए बार यहाँ डॉट लग गया बी बार, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीजों को आप क्या करिएगा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, हालांकि जो लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल में बहुत कुछ है, लेकिन जो सिलेबस में है उतना कवर करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये जान ही गए, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है कि नंद गेट और नॉर गेट का प्रयोग करके, नंद गेट और नॉर गेट का प्रयोग करके मूल लॉजिक गेट्स निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे NAND गेट से मूल लॉजिक गेट प्राप्त करना। ठीक, मूल लॉजिक गेट प्राप्त करना। अब जैसे हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है पहला ऑर गेट, पहला है ऑर गेट प्राप्त करना। तो ये सार्वत्रिक गेट है, आप जानते हैं, इसका बार बार यूज करके हम मूल लॉजिक गेट को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो हम नैंड गेट का कई बार चाहे तो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम उसका 3 बार प्रयोग करेंगे तो हमें आर गेट मिलेगा। ठीक है ना, अब जैसे देखें नंद गेट को आप एक बार यूज कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए है, और एक बार और यूज कीजिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, आर गेट में आउटपुट हमें चाहिए ये। ठीक है ना, तो देखिए बी ले लीजिए, यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये मिलेगा ए बार और यहाँ पे मिलेगा बी बार। ठीक है ना, ए बार बी बार। तो देखिए अब यहाँ पे फिर एंड नंद गेट लगा दीजिए। अब चूंकि देखिए यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी बार, ये इनका इन्वर्ट करता है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लाएगा, अगर हम डी मॉर्गन्स प्रमेय लिखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ए बार डॉट बी बार, यही तो करेगा, ये का डबल बार करेगा, इन्वर्ट कर देगा ना, सॉरी ये देखिए हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना, देखिए ये इसका होल का इन्वर्ट करता है। आप नंद गेट के बारे में पढ़े हैं, तो ये ए बार बी बार का होल बार कर देगा। अब यहाँ पे लगाइए डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या लगाइए
डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, ए डॉट बी का होल बार क्या होता है, ए प्लस में अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ए एक बार पहले से था, इसका बार मिल जाएगा, और यहाँ पे एक बार पहले से था इसका। अभी याद करिए डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या थी। डी मॉर्गन्स थ्योरम ए डॉट बी का होल बार जो था वो ए बार प्लस बी बार था, ठीक है ना। तो चूंकि ए बार बी बार तो था ही पहले से, इसका काम होता है एक और बार लगा देना, एक बार और ही नोट कर देना, लेकिन प्रोडक्ट में। तो अब जब इसको अलग करेंगे तो एक बार तो पहले से है, इसका भी बार आ जाएगा, एक बार पहले से इसका भी बार आ जाएगा। वहां देखिए पूरा बार जो अलग अलग हो जाता है प्लस में, और उनको प्लस पहले से बार है ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो हमारा जो फाइनल आउट मिला वो क्या मिला, आर गेट। क्या मिला, आर गेट, ठीक है ना। आप इसको सत्यता सारणी से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप लिख दिया ए है बी है, ठीक है, ए और बी, फिर हमको क्या मिला यहाँ पर, ए बार मिला और बी बार मिला, अलग अलग मिले ए बार बी बार। फिर इन दोनों को फिर नन गेट में लगाए तो इनका प्रोडक्ट का होल बार मिलेगा, यानी यहाँ पे हम ए बार बी बार का होल बार, या इसको हम लिख सकते हैं वही ए प्लस बी, ठीक है ना। ए डबल बार बी डबल बार का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी ले सकते हैं। अब जैसे आप इसको आप 0 0 रखिए, तो 0 बार 0 बार, तो 0 बार का मतलब हुआ 1 डॉट 1 का होल बार, मतलब क्या हुआ 1 का बार 1 होगा, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, ऐसा होता है और गेट में। तो 0 1 रखिए, तो यहाँ पे 0 बार 1 बार, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 का होल बार, 1 0 1 0 को 0 बार कहते हैं, और 0 बार का बार क्या होता है भाई, इसको क्या लिखेंगे 1 डॉट 0 को 0, 0 बार का मतलब क्या हुआ 1 हुआ ना। एक और लाइन लिख लेना चाहिए था। उसी तरह से इसको 1 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार 0 बार, तो 1 बार का मतलब हुआ 0, इसका हुआ 1 होल, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बार है ही है, तो 0 बार का मतलब क्या हुआ 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से 1 1 रखिए तो 1 बार 1 बार, यहाँ मिलेगा 1 बार का मतलब क्या हुआ, इसको 0 यहाँ पे 0, टोटल बार मतलब 0 का बार मतलब 1। तो देखिए ये अवर्स जो आर गेट का आउटपुट यही मिलता है, ठीक है ना। आर गेट का आउटपुट यही मिलता है। यहाँ पे चाहे तो एक डबल बार लगा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना। तो आप इससे इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें आर गेट का ही ट्रुथ टेबल मिलता है, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं, एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था डी मॉर्गन्स थ्योरम को बताना जरूरी है। चलिए तो देखिए हम एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे 2 नैंड गेट लगा करके हम एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 यूज किया है तो हम अब 2 लगाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे क्या है 2 बार यूज करिए इसका, ये है बी है, तो यहाँ आउटपुट हमको क्या मिलेगा ए बार बी बार मिलेगा।
भाई इसका इन्वर्ट कर देता है ना, यहाँ पे बबल्स रहना चाहिए। अब इनको क्या करो, एक नैंड गेट से और लगा दो, तो इसका एक बार और इन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सिंगल बन गया ना, तो कहने का मतलब है कि ए बार और बी बार का होल बार हो जाएगा। एक बार और इन्वर्ट करेगा तो होल बार हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब होगा कि इसको अगर हम y माने तो ये डबल डबल बार आएंगे। भाई डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए। और किस में आएगा ये, एंड गेट में प्राप्त करना है ना। हाँ 1 मिनट, इसको ये दोनों का प्रोडक्ट का होल बार करेगा, सॉरी ये होल बार करेगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं करेगा। अब देखिए होल बार आएगा ना इसका, आप वहां पीछे जाके चेक कर लीजिए कि ए बी अगर एंड होता तो ए डॉट बी होता। अब नंद क्या उसका अपोजिट होता है, तो कहने का मतलब जो नंद गेट होता है वो एंड और नॉट, पहले एंड बनाएगा फिर नॉट करेगा तो इन्वर्ट कर देगा। अब एक बार और इन्वर्ट करने का मतलब डबल बार, और डबल बार का मतलब होता है कि बार हट जाना, यानी ए इंटू बी हो गया। यही नैंड गेट का आउटपुट है। एंड गेट का क्या है, ये आउटपुट, ठीक। ट्रुथ टेबल भी इसका बना सकते हैं कि पहले ए है फिर बी है फिर ए इस तरह है और फिर उसी का डबल मिल जाएगा। डबल का मतलब है कि वही चीज डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू नंद गेट का आउटपुट से 0 0 लेंगे, 0 0 ये, फिर यहाँ पे 0 आप 0 0 का मतलब क्या हुआ, 0 आएगा, और 0 का एक बार है एक और बार है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उसी तरह से यहाँ 0 1 लेंगे तो 0 1 का बार, 0 1 का 0 ही होता है, तो 0 का डबल बार हो जाएगा। एक बार यहाँ देखो डबल बार का मतलब 0 ही मिलेगा। फिर 1 0 का मतलब क्या हुआ, 1 0 बार, 1 0 का 0 ही होता है तो डबल बार, अगर एक बार लगाते तो 1 0 हो गया। अब 1 1 1 1 बार, तो 1 1 का तो 1 ही होता है, डबल बार लगाएंगे तो 1 ही मिलेगा। देखिए तो ये ट्रुथ टेबल भी नंद गेट की मिल गई, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे जो नंद गेट होता है वो एंड और नॉट का होता है। पहले एंड समझिए, ए बी का एंड बना और फिर ऊपर बार लगा में नॉट हो गया, फिर इसको एक बार और नंद गेट से यूज करेंगे तो डबल बार इन्वर्ट कर देगा, तो डबल बार इन्वर्ट करेगा मतलब आउटपुट क्या हो गया, ए बी होगा। आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी होगा, ठीक है ना। अब इसको हमें चलिए उसमें बदल देते हैं, नॉट गेट में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं करना है। तीसरा हमको क्या है, नॉट गेट प्राप्त करना। और देखिए नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो नॉट गेट मतलब क्या हुआ कि हमको नॉट प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, नंद गेट का एक बार यूज करिए, केवल यहाँ पे सिर्फ एक बार, या चलिए अगर हम 2 इनपुट एक ही चीज लगाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नंद गेट है तो इसका आउटपुट मिलेगा ए इंटू ए बार। तो हुआ क्या, ए इंटू ए का ए होता है, ठीक है ना। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इंटू बार, यानी हमें वाई बार क्या मिल रहा है, ए का बार। यही तो नॉट गेट है। अगर हम ए लगाते हैं तो उसका अपोजिट मिलता है, मतलब इन्वर्ट मिलता है, तो ए हमने लगाया तो ए का बार मिल गया। अब जानते हैं कि ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए है ऊपर बार है, तो यही चीज मिला, तो एक ही बार इसका यूज करेंगे तो हमें नॉट गेट मिल जाएगा, ठीक है ना।
इसके भी ट्रुथ टेबल आप दिखा सकते हैं। ए को अगर हमें 0 लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 लेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये ट्रुथ टेबल हो गई। ठीक, तो ये नॉट गेट प्राप्त हो गया हमारा। ठीक, तो चलिए अब हम नॉर गेट से तीनों गेट कैसे प्राप्त करेंगे। नॉर गेट से मूल लॉजिक गेट प्राप्त करना। तो पहला है आर। नार से आर जब निकालना है 2 ही यूज करेंगे। जैसे उसमें एंड प्राप्त करना था तो 2 ही यूज किए थे, और जब आर प्राप्त करना था 3 ठो यूज किए थे। तो बार बार इसी का प्रयोग करेंगे। करना क्या मतलब है कि नार गेट को बार बार प्रयोग करके, तो चलिए 2 बार इसको, इसमें क्या है 2 बार यूज करते हैं। ये नॉर गेट है। अब देखिए इनपुट ए ले लिया, इनपुट बी ले लिया। ठीक है ना, नॉर गेट काम करता है, इनको ऐसे जोड़ता है। ठीक, लेकिन सॉरी और गेट जब नार हो गया तो इसके ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि वो इसको इन्वर्ट कर देता है। अब फिर एक बार इसको क्या करिए, नार गेट से जोड़ दीजिए, तो फिर एक बार उसको इन्वर्ट कर देगा, तो इसको एक बार इन्वर्ट कर देगा, तो a प्लस बी का डबल इन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें y क्या मिलेगा, a प्लस बी। तो यही तो आउटपुट होता है और गेट का। ठीक है ना, अब इसकी ट्रुथ टेबल भी रख करके निकाल सकते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला। एक दोनों को एक बार 0 रखिए, यहाँ रखिए, ये रखिए, मिल जाएगा। ठीक है ना, आप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए रखिए, बी रखिए, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का डबल बार। ठीक है ना, तो हमें आउटपुट वही मिलेगा y। इसी को हम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ए प्लस बी। देखिए 0 लिखेंगे, 0 0 प्लस 0 बार 0 होता है, तो 0 का डबल बार मतलब क्या हुआ, 1 मिलेगा। हाँ 0 मिलेगा, डबल बार है तो 0। ये 0 1 0 प्लस 1 का बार, ये अगर लाज लगाइए तो 1 का 1 होता है, 1 का डबल बार, तो डबल बार का मतलब 1 है मिलेगा। इसी तरह से 1 0 तो 1 प्लस 0 का बार, तो वो होगा 1 का डबल बार मतलब 1 ही मिलेगा। इसी तरह से 1 1 तो 1 प्लस 1 का बार, यानी ये होता लाज लगाइए तो 1 प्लस 1 1 होता है, डबल बार मतलब 1 मिलेगा। देखिए, तो इस तरह से सत्ता साड़ी भी आर गेट की प्रूफ हो गई। अब चलिए अब हम एंड प्राप्त करेंगे, तो इसी को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा एंड गेट। इसके लिए 3 ठे यूज करेंगे नॉर गेट को। ठीक है ना, एक यहाँ पे ले लीजिए ए है, यहाँ पे बी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, यहाँ पे मिल जाएगा बी, क्योंकि ये आर को नॉट जुड़ा होता है। नार का मतलब है आर प्लस नॉट, तो अगर आर ए होता है तो उसका इन्वर्ट कर देगा नॉट। ठीक है ना, अब इन दोनों को क्या करो, एक फिर नॉर गेट से जोड़ दो। तो देखिए ए बार बी बार जुड़ेंगे, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, एक बार और बार हो जाएगा, यही ना। तो अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि आर का काम होता है इसको जोड़ देना, लेकिन यहाँ नॉट गेट लगा है, उसके ऊपर एक और बार लगा देगा। ठीक है ना, और बार क्या होगा, लगा देगा। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए, डिमॉर्गन्स प्रमेय लगाइए कि ए
और प्लस बी का बार होता है तो ए बार डॉट बी बार होता है। अगर यहाँ पे एक बार और लगा देते ही डबल हो जाएगा ना। तो आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बार और बी बार डबल डबल बार हो जाए, ठीक है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डबल बार है तो ए ही रहेगा, डबल बार है तो बी ही रहेगा। तो ये क्या है, यही तो है एंड गेट का आउटपुट है, एंड गेट का आउटपुट, ठीक। अब उसी तरह से आपका तीसरा जो हो जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं ट्रुथ टेबल लगाने के लिए। आप जो वो होता है 0 0 रखिए, फिर 0 1 रखिए, 1 0 रखिए और इसी पे रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा है नॉट गेट प्राप्त करना। तो नॉट गेट प्राप्त करने के लिए क्या है कि एक ही यूज करेंगे। अब देखिए हमने इसको एक लगाया तो हमें ए बार मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना, ए बार मिल गया। या दो ठो अगर हमें लगाना है, चलिए कि यहाँ पे एक ए और लगा दिए, एक ए और लगा दिए, तो आर क्या करता है, इनको जोड़ता है, ठीक। और नार क्या ऊपर बार लगा देगा। तो ए प्लस ए को ए ही कहते हैं। तो हमारा वाई क्या मिला है, ए बार नॉट गेट में तो यही होता है कि एक आउटपुट लगाते हैं तो उसका एक ही आउटपुट मिलता है, लेकिन इन्वर्टेड मिलता है। यानी अगर हम 0 दिए तो 1 मिलेगा, 1 दिए तो 0, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे y जो है वो ए बार है। 0 तो 0 का बार 1, 1 तो 1 का बार 0, ठीक है ना। या आप कुछ मत करिए कि यहाँ 2 न बजाय एक ही लगाइए तो उसी का इन्वर्ट मिल जाएगा, वही तो नॉट गेट होगा। तो खाली एक बार यूज करते हैं। तो देखिए इसमें याद करने वाली बात ये है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रयोग होता है कि जब हम नन से एंड का प्राप्त करेंगे, है ना, नन से एंड का प्राप्त करेंगे तो 2 बार यूज करेंगे, लेकिन वहीं आर गेट प्राप्त करेंगे तो नन को 3 बार यूज करेंगे और नॉट के लिए 1 बार। उसी तरह उल्टा ये कि नार से अगर हम आर गेट प्राप्त करना चाहें तो 2 बार यूज करेंगे, लेकिन एंड प्राप्त करना चाहें तो 3 बार यूज करेंगे और डी मॉर्गन्स प्रमेय लगाएंगे वहां, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक यूनिवर्सल गेट से बार बार यूज करके तीनों मूल लॉजिक गेट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। आप इसमें कोशिश करिएगा, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो उस बढ़िया से देख लीजिएगा, मूल लॉजिक गेट्स देख लीजिए, नार नैन गेट क्या होते हैं उनको देख लीजिएगा, तो ये आराम से समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। मतलब है कि ये चैप्टर भी यहीं समाप्त ही मान लीजिए। अगर हम बनाएंगे भी इसके ऊपर एक वीडियो तो वो भी होगा न्यूमेरिकल का, कि हम लोग आर नॉट और एंड गेट का वेव फॉर्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और उस पर 1-2 सवाल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे तो आप इस पे आने वाले जितने भी सवाल हैं इस पे आप लगा सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उससे आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल होगा तो आप उसको लगा सकते हैं, बशर्ते आप अपने सिद्धांत को पकड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर हो सके तो अगला एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।